रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। रानीगंज के रेलवे साउथ कॉलोनी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र नगर प्रशासन की ओर से डीएसपी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए दर्जनों दुकानों को हटाया गया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न प्राथमिक एवं हाई स्कूल के छात्रों के अभिभावकों को मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री प्रदान की गई। मंगलवार को होने वाली जन्माष्टमी के लिए रानीगंज बाजार की अधिकांश दुकानें खुली रही। रविवार की सुबह जेके नगर मोड़ स्थित चर्चित पहलवान होटल में कोलकाता से उत्तर प्रदेश जा रही एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर जा घुसी, जिसमें होटल का एक कर्मी घायल हुआ। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के रेलवे साउथ कॉलोनी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां लगभग 100 से 150 पौधे लगाए गए। रानीगंज के रेलवे साउथ कॉलोनी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां लगभग 100 से 150 पौधे लगाए गए। इस मौके पर रानीगंज रेलवे स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार के वृक्षारोपण की जाती है एवं इसी क्रम में सोमवार को यहाँ वृक्षारोपण कर आम, अमरूद, कटहल, तेजपत्ता इत्यादि के पौधे लगाए गए। आसनसोल के सहायक अभियंता संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य प्रकृति में संतुलन बनाए रखना है। वृक्षारोपण के माध्यम से ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है एवं लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से कुछ हद तक निजात पाते हैं। इसी के मद्देनजर विभिन्न इलाकों में वृक्षारोपण की जाती है ताकि प्रकृति का संतुलन सदैव बना रहे एवं लोग सुरक्षित रहे। साथ ही साथ इस मौके पर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति भी जागरूक किया गया ताकि लोग जागरूक रहकर स्वयं एवं अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें। इस मौके पर एसएससी वर्क आसनसोल देवेंद्र कुमार मिश्रा, एईएन आसनसोल एसके गुप्ता, जीई वर्क्स रानीगंज बबलू कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर वीरेंद्र साव, रानीगंज रेलवे स्टेशन मैनेजर मनोज सिंह, गुड सेट सुपरवाइजर अनिल कुमार सिंह एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हाँ, वो उसी में आइए, बड़ा वाला क्वार्टर है जिसमें सब लेकर आ जाइए। क्वार्टर में एरिया में कर रहे हैं और ये सारे फलदार वृक्ष हैं। तो ये फलदार वृक्ष लेस लगा रहे हैं। एक तो पर्यावरण को हमारा सुधार होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, प्लस क्वार्टर के जो लोग रहने वाले हैं उनको भी फल और ये सब मिलेगा, छाया और फल दोनों मिलेगा। और वो इसका देखभाल भी करेंगे ताकि ये लगाने के बाद नष्ट ना हो जाए। अच्छा, क्या प्रोसीड्यूर दीजिएगा? मतलब देखभाल के लिए रखना पड़ता है? देखभाल के लिए हमारे पास आदमी है, हमारे इंस्पेक्टर ऑफ वर्क हैं, डिपार्टमेंटल आदमी है। ये लोग पानी वानी और जंगल वंगल इसको साफ़ सुथरा करते रहेंगे और जब तक ये बड़ा ना हो जाए 6-7 फीट का, तब तक हम लोग इसको रेगुलर बेसिस में देखेंगे। सर, एक क्वेश्चन और था। रानीगंज शहर में जिस हिसाब से कोविड-19 मतलब फैल रहा है, तो इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कोविड-19 में हम लोग मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि हम लोग जो सुरक्षात्मक उपाय हैं, जैसे कि बियरिंग ऑफ मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब को करते हुए अपने काम को करें। ज़िंदगी भी नहीं रुकेगी, काम भी चलते रहना है और हमें सुरक्षात्मक उपाय को करते रहना है। अच्छा, आपका परिचय? मैं संतोष कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, आसनसोल 1। रानीगंज में मुझे आए हुए लगभग 3.5 साल हो चुके हैं और मैंने रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को प्रायोरिटी में रखा है कि जितना अधिक पर्यावरण को बचाने की कोशिश की जा सके। तो मैंने पर्यावरण को बचाने की कोशिश में बहुत सारे प्लांटेशन किए थे, लेकिन आज हम लोग का साउथ साइड कॉलोनी में हम लोगों ने एक प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा है। हमारे एएन 1 साहब आसनसोल से भी आए हैं साथ में हम लोग का सहयोग देने के लिए, और बाकी हमारे रेलवे कर्मचारी, इंस्पेक्टर ऑफ आरपीएफ, जीआरपी, आईओडब्ल्यू सब लोग सम्मिलित रूप से हैं। और ज़्यादातर हम लोगों ने फलदार वृक्षों का चयन किया है ताकि कॉलोनी के लोगों को फल भी मिले, छाया भी मिले और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति भी मिले। अच्छा, कोरोना काल में आप पब्लिक रानीगंज वासी को मतलब क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? मतलब कैसे क्या रहे, मतलब क्या मेंटेन करना चाहिए? कोविड-19 जो कि अभी सबसे बड़ा दुनिया के लिए खतरा बना पड़ा है, उसके लिए मैंने शुरू से ही ये सोच रखा है और हम लोग को करना भी चाहिए कि सबसे पहला काम कि जितना कम हो सके घर से निकलें, गैदरिंग कम करें, मास्क रेगुलर बेस पे पहनें, साबुन का यूज़ करें, सैनिटाइज करें। मतलब मैक्सिमम कोशिश ये करना है कि दूरी सबसे पहले तो बना के रखें। इससे क्या होगा, गैदरिंग अगर नहीं होगी तो कोविड को फैलने का चांसेस खूब कम होगा। यही रानीगंज वासियों को मेरा खासकर मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसा प्रयास करें। आपका नाम? मनोज कुमार सिंह, स्टेशन मैनेजर, रानीगंज।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र नगर प्रशासन की ओर से सोमवार शहर के मेन गेट स्थित ओवर ब्रिज इलाके में डीएसपी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए दर्जनों दुकानों को हटाया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र नगर प्रशासन की ओर से सोमवार शहर के मेन गेट स्थित ओवर ब्रिज इलाके में डीएसपी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए दर्जनों दुकानों को हटाया गया। डीएसपी द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान से इलाके में तनाव का माहौल व्याप्त हुआ। मौके पर डीएसपी के अधिकारियों के सुरक्षा के लिए विभिन्न थानाओं की पुलिस तैनात रही। अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने के पहले अधिकारियों द्वारा अवैध तरीके से दुकान निर्माण करने वाले लोगों को अपनी अपनी दुकान हटा लेने की अपील की गई। जिस दुकान का कोई मालिक सामने नहीं आया, उस दुकान को प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर हटा दिया। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के 29 नंबर वार्ड अंतर्गत सागर भांगा स्थित विभिन्न प्राथमिक एवं हाई स्कूल के छात्रों के अभिभावकों को मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री वितरण की गई। दुर्गापुर शहर के 29 नंबर वार्ड अंतर्गत सागर भांगा स्थित विभिन्न प्राथमिक एवं हाई स्कूल के छात्रों के अभिभावकों को मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री वितरण की गई। इस दौरान 2 बांग्ला प्राथमिक विद्यालय, 1 हिंदी प्राथमिक एवं 1 हाई स्कूल में अभिभावकों को आमंत्रित कर उन्हें खाद्य सामग्री वितरण की गई। मौके पर वार्ड पार्षद सुनील चटर्जी ने सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन के तहत सभी को 2 किलो चावल, 1 किलो चना, 1 किलो आलू एवं 1 नहाने का साबुन वितरण किया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य समेत कई शिक्षक गण भी उपस्थित रहे। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज अंचल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित कर उन इलाकों में लॉकडाउन किया गया था, परंतु मंगलवार को होने वाली जन्माष्टमी के लिए रानीगंज बाजार की अधिकांश दुकानें खुली रही। रानीगंज अंचल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित कर उन इलाकों में लॉकडाउन किया गया था, परंतु मंगलवार को होने वाली जन्माष्टमी के लिए रानीगंज बाजार की अधिकांश दुकानें खुली रही। ज्ञात हो कि बीते कुछ दिनों से रानीगंज अंचल में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित कर इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्देश जारी किया गया था, जिसकी वजह से व्यवसाय पर काफी बुरा असर देखा जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से व्यापार काफी मंदी में चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि दल द्वारा रविवार को रानीगंज थाना प्रभारी को आवेदन पत्र दिया गया था, जिसके तहत जन्माष्टमी के अवसर पर रानीगंज बाजार को खोलने की अनुमति मांगी गई थी एवं इसी क्रम में सोमवार को रानीगंज अंचल के प्रायः सभी दुकानें जैसे दस्तकर्मा दुकान, फल दुकान, मिठाई दुकान, कुछ कपड़ा दुकान एवं अन्य वस्तुओं की दुकानें भी खुली रही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है।
विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। रविवार की सुबह जेके नगर मोड़ स्थित चर्चित पहलवान होटल में कोलकाता से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर जा घुसा, जिसमें होटल का अगला हिस्सा तथा होटल के बाहर स्थित एक गुमटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं होटल का एक कर्मी भी घायल हुआ। रविवार की सुबह जेके नगर मोड़ स्थित चर्चित पहलवान होटल में कोलकाता से उत्तर प्रदेश जा रही एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर जा घुसी, जिससे होटल का एक कर्मी घायल हो गया। इस टक्कर से होटल का अगला हिस्सा तथा होटल के बाहर स्थित एक गुमटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के विषय में होटल के मालिक राजदेव यादव और पहलवान जी के पुत्र नागेंद्र यादव ने बताया कि सोमवार की सुबह 5 बजे के करीब होटल के काउंटर के पास जब वह खड़े थे तथा एक ग्राहक ने सिगरेट मांग की एवं वे अपने कर्मचारी राजकुमार महतो को सिगरेट लाने के लिए होटल के बाहर गुमटी में भेजा। उसी क्षण एक 709 मिनी ट्रक कोलकाता के एक अवकाश प्राप्त कर्मी के घर का सामान तथा घर के लोगों को लेकर कोलकाता से दिल्ली की ओर जा रहा था। वह अचानक होटल के बाहर गुमटी को टक्कर मारते हुए होटल के अंदर जा घुसा। टक्कर से राजकुमार महतो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे लेकर तुरंत आसनसोल महकमा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके पैर में फ्रैक्चर होने की बात कही। उसका इलाज एक निजी डॉक्टर से कराया गया। मिनी ट्रक को श्रीपुर फाड़ी पुलिस जब्त कर अपनी फाड़ी ले गई। नागेंद्र यादव ने बताया कि दिन तथा रात के समय होटल पर अक्सर भीड़ लगी रहती है। यही घटना अगर 1-2 घंटे बाद अथवा दिन तथा संध्या के किसी समय हुई होती तो जान माल का काफी नुकसान होने की आशंका थी। मिनी ट्रक में ड्राइवर, खलासी के अलावा 4-5 लोग और सवार थे। उन्होंने आशंका जताई कि संभवतः ड्राइवर को नींद आने के कारण दुर्घटना हुई होगी। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। खबर लिखे जाने तक क्षतिपूर्ति को लेकर कोई बैठक नहीं हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट PV। बांकुड़ा के बरजोड़ा स्थित वीडियो ऑफिस पाड़ा इलाके के एक
एक बंद घर से सोमवार की सुबह एक मां तथा बेटे का शव सड़ी गली अवस्था में झूलता हुआ बरामद किया गया। बांकुड़ा के बरजोड़ा स्थित वीडियो ऑफिस पाड़ा इलाके के एक बंद घर से सोमवार की सुबह एक मां तथा बेटे का शव सड़ी गली अवस्था में झूलता हुआ बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह दुर्गंध निकलते देख पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां से 2 शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज भेजा। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम गीता चटर्जी एवं उसके बेटे का नाम तापस चटर्जी बताया गया। कुछ दिन पहले मृतिका गीता चटर्जी के छोटे बेटे ने आत्महत्या कर, जिसके बाद से ही गीता चटर्जी एवं उसका बड़ा बेटा तापस चटर्जी काफी मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे। स्थानीय लोगों ने आशंका जताते हुए कहा कि इसी कारण से मां तथा बेटे ने आत्महत्या कर ली होगी। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विगत 6 से 7 दिन पहले गीता चटर्जी एवं तापस चटर्जी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा गया। घर का दरवाजा बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों को लगा कि मां तथा बेटा दोनों कहीं बाहर गए हुए हैं, परंतु सोमवार सुबह अजीब सी दुर्गंध होने से इलाके के लोगों को आशंका हुई एवं उन्होंने इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। एक साथ मां तथा बेटे के रहस्यमय मृत्यु की घटना से इलाके में भय का माहौल व्याप्त है। जोड़ाई चैटार्जी परिवार बीडीओ ऑफिसের কাছেই সেন্ট্রাল ব্যাংকের অপোজিটে মা ও বেটা 5-6 দিন ধরে আমরা দোকান বাজার দেখতে পাইনি, তাদের বাড়ি বন্ধ ছিল। আমরা টোটন ফোন করে জানানো একটা দুর্গন্ধ আসছে, পাশেই যে আমাদের মোটরসাইকেলের দোকান রয়েছে তারাও দেখছে দুর্গন্ধ। আমরা থানায় খবর দিই, থানায় খবর দেওয়ার পর সবাই আমরা আসি, এসে দেখি 2টি মৃতদেহ ঝুলছে। একটি হচ্ছে গীতা চ্যাটার্জি, বয়স প্রায় 62 আন্দাজ, আমরা বৌদি বলেই ডাকি, আর তাপস চ্যাটার্জি ভাইপো, তার বয়স প্রায় 38। দুজনেই কিন্তু গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলছে দেখা যায়। এবার পুলিশ তৎপরতায়, আইসির তৎপরতায় এবং আমরা সকলে সহযোগিতা করাই 2টি বডিকেই আমরা গাড়িতে তুলি, পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়। চোখের ছায়া নেমে এসেছে, আমাদের খুব দুঃখ লাগছে, কারণ আমরা মেলামেশা করতাম। কী জন্য মারা গেছে, কেন মারা গেছে সেটা আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তবে দুঃখজনক ঘটনা, তার পরিবারের যারা রয়েছে তাদের সমবেদনা জানাই। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार को होने वाली जन्माष्टमी की पूजा को लेकर प्रत्येक वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बाजार में काफी कम मात्रा में भीड़ भाड़ दिखाई दी। जन्माष्टमी के एक दिन पहले भी पूजा का बाजार काफी सूना रहा। मंगलवार को होने वाली जन्माष्टमी की पूजा को लेकर बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बाजार में काफी कम भीड़ भाड़ दिखाई दी। वर्तमान समय में कोरोना के प्रकोप से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में लोग सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं एवं अपने आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में होने वाली पूजा पाठ में भी लोग हर वर्ष की भांति उत्साह को व्यक्त नहीं कर पा रहे। लोग काफी शांतिपूर्ण तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। मंगलवार को जन्माष्टमी पूजा के अवसर पर बाजारों में मूर्तियों को खरीदने के लिए काफी कम खरीदार देखने को मिले। इस विषय में मूर्ति विक्रेता का कहना है कि प्रत्येक वर्ष काफी अधिक मात्रा में मूर्तियों की बिक्री होती है, परंतु बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मूर्तियों की बिक्री काफी कम है, क्योंकि कोरोना काल में लोग काफी सतर्क होकर किसी भी अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। जहां हर वर्ष लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां खरीद कर ले जाते हैं, इस वर्ष छोटी मूर्ति लेकर ही सादगीपूर्ण तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का पालन होगा। হ্যাঁ, করোনার বাজার তো সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, অল্প স্বল্প বিক্রি হচ্ছে। আমরা বসে আছি ঘরে, নিয়ে এসেছি, যাই হোক 2 পয়সা যা ইনকাম হয়, কিছু তো করার নেই, কাজ বাজ এমনি নেই, সব বসে আছি, দোকানপাট সব চৌপট হয়ে গেছে। যাই হোক আমরা করছি, নিজের হাতে কাজ জানা আছে, তাই আমরা অল্প স্বল্প করছি, টুকটাক বিক্রি হচ্ছে, সেরকম খুব একটা ভালো নেই। যাই হোক, যেটা আসছে এখন এটা নিয়ে চলতে হবে, সেরকম তো কোনো উপায় নেই। এখন না থাকলেও অল্প স্বল্প আছে, যারা করে তারা করছে, মোটামুটি চাহিদা একটু কম আছে, লেকিন হচ্ছে, পুরোপুরি মার খায়নি, চলছে। যারা করা তারা করছে, তারা বড় জায়গায় ছোটো করছে, লেকিন করছে, অল্প স্বল্প বিক্রি হচ্ছে, আমাদের পুরোপুরি পয়সা নেই, চলছে। আপনার নাম? সুশীল পাল। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए रानीगंज तथा आसनसोल के कुछ स्थानों का चयन किया गया है, जहां कोविड-19 की जांच की जा सके। सोमवार को रानीगंज के उन स्थानों का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त जिला शासक अंशुमान दत्त पहुंचे।
रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए रानीगंज तथा आसनसोल के कुछ स्थानों का चयन किया गया है जहां कोविड-19 की जांच की जा सके। सोमवार को रानीगंज के उस स्थानों का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त जिला शासक अंशुमान दत्त पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक आसनसोल नगर निगम के विभिन्न स्थान में कोविड-19 जांच की सुविधा दी जाएगी ताकि लोग केंद्र में जाकर जांच करवा सके एवं उसके लिए रानीगंज के वार्ड नंबर 91 के बर्न्स क्लब तथा वार्ड नंबर 89 के दाई हालिमा सेंटर को जांच केंद्र के रूप में चयनित किया गया है, जिसका जायजा सोमवार को लिया गया तथा बुधवार को जांच होने की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां प्रतिदिन लगभग 100 लोगों का जांच किया जाएगा। साथ ही साथ अतिरिक्त जिला शासक द्वारा वार्ड पार्षदों को सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए जांच करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर मेयर परिषद सदस्य दिवेंदु भगत, आसनसोल नगर निगम के हेल्थ अधिकारी दीपक गांगुली, पार्षद आरिस जलेस, प्रतिमा मुखी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আর একটু আশেপাশের লোকজনকে সচেতন করে দিন, ওরাও যেন আসে ফেসিলিটিটা নেয়। তাহলে আশেপাশের লোক যদি ফেসিলিটি না নেয়, এখানকার কাউন্সিলর আসে, আপনি একটু বলে দেবেন আশেপাশে। এখানে সবাইকে বলে দেওয়ার আছে যে সবার টেস্ট হবে, মাস্ক দরকার, ওটা অফিসে বলে দেবেন, ওই চুল দিয়ে মার্কিং ওগুলো করে দেয় লম্বা লম্বি, হ্যাঁ, আর ওই দিক দিয়ে ঢোকাবে। হ্যাঁ, ওই দিকে ইয়ে আছে, हम लोग यहाँ पर जो 2 ठो हम लोग का रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 2 जगह यहाँ पर चूज़ किए हैं रानीगंज में। वही 2 जगह में हम लोग का ये बुधवार से आगामी बुधवार से ये स्टार्ट होगा। और ये यहाँ पर हम लोग सवेरे से सभी लोग हम लोग आसनसोल कॉरपोरेशन क्षेत्र में सभी लोग को हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे। कितने दिन के लिए होगा? अभी तो फिलहाल 3 दिन के लिए हो रहा, 3 दिन के लिए हो रहा। उसके बाद हम लोग बाद में और सभी जगह करेंगे और टाइम टू टाइम ये करा। सर रानीगंज में कौन कौन सी जगह में चेकिंग होगा? हाँ, ये चेकिंग कौन कौन सी जगह होगा? एक यहाँ बांस क्लब 91 नंबर वार्ड और एक 89 दाई हालिमा सेंटर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी जाती है। धन्यवाद। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रानीगंज के रेलवे साउथ कॉलोनी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र नगर प्रशासन की ओर से डीएसपी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए दर्जनों दुकानों को हटाया गया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न प्राथमिक एवं हाई स्कूल के छात्रों के अभिभावकों को मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री प्रदान की गई। मंगलवार को होने वाली जन्माष्टमी के लिए रानीगंज बाजार की अधिकांश दुकानें खुली रही। रविवार की सुबह जेके नगर मोड़ स्थित चर्चित पहलवान होटल में कोलकाता से उत्तर प्रदेश जा रही एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर जा घुसे, जिसमें होटल का एक कर्मी घायल हुआ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज़। नमस्कार।